जिस फ़िक़ा के साथ आप चल रहे हैं, आप हनफी मसलक फ़िक़ा है पाकिस्तान में, हनफी मसलक के साथ कानून। अगर यहाँ पर कोई दिल चाहता है तो कहते हैं अपने मसलक के साथ, जहाँ मर्जी चाहता है कहते हैं अब मैं हम्बली से स्विच कर जाऊँगा, इधर हम्बली से ये मसला ले लेता हूँ, इधर मैं हनफी से ले लेता हूँ, इधर मैं मालिकी से ले लेता हूँ। हुदूद व क़ुयूद कायम नहीं रह सकती इस तरह से। इसलिए ज़रूरी है कि एक फ़िक़ा पर रहें। अगर फ़िक़ा हनफी है तो फ़िक़ा हनफी पर रहें, मालिकी है तो फिर मालिकी पर रहें, फिर उसके हुदूद व क़ुयूद भी वही लें। ये नहीं है कि जब आपको फ़िक़ा हनफी में एक जगह से सज़ा मिल रही है आपका कि मालिकी में इसने सज़ा नहीं ले, मैं अब इस टाइम में मालिकी हूँ, इस टाइम में मैं हम्बली हूँ, इस टाइम में मैं अहले हदीस हूँ, इस टाइम में मैं हनफी हूँ, इस टाइम में मैं मुक़ल्लिद हूँ, इस टाइम में मैं गैर मुक़ल्लिद हूँ, इस टाइम में मैं अहले तशय्युअ हूँ, इस टाइम में मैं सुन्नी हूँ। ऐसे नहीं, ये कोई उसूल नहीं है। इस्लाम के साथ अगर चल रहा है तो ये ज़हन में रखे, हाँ फ़िक़ा एक रखें, ताकि हमारे लिए शरई हुदूद व क़ुयूद कायम हो सके। अगर किसी में हमें सज़ा मिलनी है तो सज़ा के मुस्तहिक़ भी हूँ, किसी में हमें जज़ा मिलनी है तो हमें जज़ा भी मिल सके। ये नहीं कि सज़ा के टाइम, और आजकल बड़ा मसला है जी, एक तलाक है कि 3 तलाक़ें हैं। जिसने 3 तलाक़ें दी भक्त है, गैर मुक़ल्लिद के पास जाकर एक फतवा ले आएगा, एक तलाक है जल्दी से, ओ जान, क्योंकि उसे नफ्स चाह रहा है ना। और जब इधर वो कहेंगे जी रफ़ईदैन करो, नहीं जी हम तो हनफी हैं, इधर हनफी बन गए, उधर गैर मुक़ल्लिद बन गए। उधर से मसला पसंदीदा जो है, ये नफ्स परस्ती है, ये नफ्स परस्ती है, ये ख्वाहिशात नफ्स के ताबे आप शरीयत को कर रहे हैं। शरीयत किसी के ताबे होने के लिए नहीं आई, शरीयत सिर्फ बुलंद रहने के लिए आई है, फायक रहने के लिए आया। इस्लाम हमेशा बुलंद रहने के लिए है। हम और आप सब मिलकर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि हम शरीयत की पासदारी करें, अहकामात शरीयत की इस तरह से पासदारी करें जैसे अल्लाह और उसका रसूल कोशिश करें। और इसी सिलसिले की दावत के लिए ही मैं हाज़िर हुआ था। उलमा बैठे हैं, बड़े बड़े फ़ज़ला बैठे हैं। मैं तालिब इल्म होने की हैसियत से ये सारी बातें मैंने की हैं, आपके अर्ज़ की, आपके गोश्तगुज़ार की हैं। अगर मैं कहीं भी गलती कर गया हूँ तो मैं इस्लाह का भी तलबगार रहूँगा हमेशा। किसी भी टाइम आप मेरी भी इस्लाह कर सकते हैं। अगर मुझसे इंसान हो, गलती हो सकती है मुझसे, अगर किसी लफ्ज़ की मुझसे गलती हुई तो अल्लाह भी मुझे माफ़ फरमाए और आप लोग भी मुझे माफ़ फरमाइएगा। मेरा मकसद आने का महज अल्लाह की रज़ा है और कोई मकसद नहीं है आने का। और ये चंद गुजारिशात थी जो आपकी मैंने गोश्तगुज़ार की हैं। आप सफ़र में, आप जमात से कह रहा हूँ, आप लोग सफ़र में हैं, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आप सब लोग, अल्लाह ताला मुसाफिर की बहुत सुनते हैं, जल्दी सुनते हैं, तो मैं भी सफ़र में आपसे अर्ज़ करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह दीन की इस्तिकामत दे और अल्लाह इखलास कामिल अता फरमाए, और आप लोगों का चलना भी अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आपको हमेशा सर बुलंद रखे। खुदा ताला जितने भी अहबाब बैठे हैं सबकी खैर फरमाए और अल्लाह ताला आपको हर तरह की राहत, आसानियाँ, खुशियाँ नसीब फरमाए और अल्लाह ताला सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। जो लोग बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार कामिल अता फरमाए अल्लाह ताला। जो बे औलाद है उन्हें औलाद नदीना से नवाज़े खुदा ताला। और अल्लाह ताला बिलखसूस इस इलाके पे, मुझ पे, आप पे रहम फरमाए ताकि हम दीन के साथ वाबस्ता हो सकें और सही और अक़ीदा रहते हुए हमें अल्लाह ताला ईमान की दौलत पर रहते हुए कलमा नसीब फरमाए और आखिरी वक्त तक शरीयत मोहम्मदी पर चलने के लिए आखिर दम तक इसी इस्लाम पर रखे। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी इम्कानों से भरी हुई है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं। इम्कान है कि खात्मा बिल ईमान होता है कि नहीं होता, खुदा न खास्ता। अल्लाह से उम्मीद है क्योंकि इम्कानी ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं। रसूलुल्लाह के जिहाद में एक शख्स बहादुरी से लड़ रहा था और जब मरने लगा तो सहाबा ने कलमे की तलकीन की, हजूर के पास है, या रसूलुल्लाह, था तो उनका बंदा हमारी तरफ से लड़ा है और बड़ी बहादुरी से लड़ा है, बड़े कुफार को इसने कत्ल किया है, तो उसके लिए दुआ कर। रसूलुल्लाह ने फरमाया वो मुस्लिम नहीं है। तो अचानक उसने लड़ता रहा, बाकायदा लड़ता रहा मुसलमानों की तरफ से। तो जब मुसलमानों ने जाकर कलमे की तलकीन की तो अपने तरकश से तीर निकाला और खुदकुशी कर ली और कहने लगा कि मैं अपनी कौम के लिए आया था, ना कि आपके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कोई इस्लाम के लिए नहीं लड़ने के लिए आया था। तो उसका खात्मा बिल ईमान हो गया, लड़ा भी सही, जिहाद भी किया, अपनी ज़िंदगी भी
ختم کر دی لیکن ایمان پر نہ گیا. تو زندگی ہماری اور سب کی زندگی میں امکان ہے، امکانوں بھری زندگی ہے. اس لیے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ختم بالایمان. سب کے لیے دعا کریں.